नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाई एक पेडल स्टल के शिखर पर एक पेडल स्टल दिया हुआ है जिसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेडल स्टल बनाते हैं। ये क्या है हमारा पेडल स्टल। इसके ऊपर ये मूर्ति खड़ी है, एक मूर्ति लगाई हुई है, ये मूर्ति है और ये हमारा पेडल स्टल है। और ये कहाँ खड़ा है, जमीन पर। ये हमारे जमीन या भूमि पर, भूमि के एक बिंदु से, बीच जमीन के एक बिंदु से, इसको हम जमीन की जगह भूमि ही लिख देते हैं। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु से, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के, ये मूर्ति है तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बढ़ता है 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से मीन्स इसी बिंदु से पेडल स्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। पेडल स्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमने क्या ज्ञात करनी है, पेडल स्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और ये जो पेडल स्टल है ये सीधा खड़ा है तो ये राइट एंगल बनेगा। तो हमारे पास ये इसकी आकृति बन गई। अब हम इसके नाम दे देते हैं। तो कहीं से भी शुरू करो, ए बी सी और डी पॉइंट, हमने इन सब के पॉइंट दे दिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हमने क्या ज्ञात करना है, पेडल स्टल की ऊंचाई। तो पेडल स्टल हमारे पास क्या है, ये पेडल स्टल है और इसकी ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। तो इसको हम h मानते हैं और इसको हमने h मान लो या BC रहने दो। तो h हमने ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है इसलिए मैं इसको पर्सनवाचक लगा देता हूं। और इस पेडल स्टल पर 1.6 मीटर, ये है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, ये हाइट मूर्ति की 1.6 मीटर है। और हमने ये पेडल स्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो करते हैं, माना पेडल स्टल BC की ऊंचाई कितनी मानी हमने, h मीटर, क्योंकि हमने BC मान ली। मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है, मूर्ति कौन सी है हमारे पास, C से D। ये C से D क्या है, मूर्ति, ये है 1.6 मीटर। अब हमने क्या ज्ञात करना है, इस पेडल स्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जब हम समकोण त्रिभुज B और D लेंगे तो BD में हम क्या लिखेंगे, BD बराबर क्या लिखेंगे, BC प्लस CD। और BC हमारे पास कितना है, ज्ञात करना है, हमने h मान लिया। और CD हमारे पास है 1.6 मीटर। कोण B 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण है, सीधा है जमीन से। और कोण DA, कोण BA और D 60 डिग्री है। और कोण B A
45 डिग्री पर। तो अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन गई, एक तो ए बी और सी, दूसरी इस भुजा को भूल जाएंगे ए बी और डी, दो समकोण त्रिभुज बन जाएंगे। तो करते हैं समकोण त्रिभुज। तो हम पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे, वो आप कोई सी भी ले सकते हैं। समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी सी। ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी और सी, तो ए बी सी कौन सी होगी? ये आपकी ए बी सी है, जिसमें कोण ए 45 डिग्री का है, कोण बी 90 डिग्री का है। बी सी आपके पास क्या है? पेडल्स की ऊंचाई, जिसे लंब कहते हैं, और ए बी क्या है? आधार। तो हमें दो भुजाएं ज्ञात करनी है, दो मीज पेडल स्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीज पेडल स्टल की ऊंचाई हमने एच मीटर मान ली, तो इसका मतलब हमारे पास ये एच मीटर हुआ। दूसरी भुजा हम आधार ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में तो हमारे पास फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। तो हमारे पास पेडल स्टल की ऊंचाई है बी सी और ये आधार है ए बी। तो ये क्या होगा? लंब लंब बटा में आधार, और इससे हमारा बनेगा टेन। और टेंजेंट हमारे पास ये कोण ए कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे टेंजेंट 45 डिग्री बराबर बी सी लंब बटा आधार, बी सी बटा में ए बी। अब tan 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 बराबर बी सी, हमने h मान लिया, तो h बटा में ए बी। बी सी हमने क्या माना था? h, तो h बटा ए बी। तो हमारे पास ए बी आ गया h। ए बी की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास? ये h। अब हम दूसरे समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी और डी, ए बी और डी में ए बी डी कौन सी है? ए बी और डी मीन्स ये ए सी वाली भुजा को हम कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। तो करते हैं इसमें भी उसी तरह, क्योंकि हमने पेडल स्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है जो लंबवत है, तो हम क्या करते हैं? इसका लंब बटा में आधार। तो कोण हमारे पास है 60, एन 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार, और लंब हो जाएगा हमारे पास बी डी बटा में ए बी। तो tan 60 की वैल्यू होती है कितनी? √3। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से बनाएंगे। बी डी हमारे पास है बी और डी, बी डी हमारे पास है बी सी प्लस सी डी, जो हमने दर्शाया है बी डी बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी बटा में ए बी। तो ये हमारे पास आ गया √3 बराबर बी सी हमारे पास कितना है? h प्लस सी डी हमारे पास है 1.6 और बटा में ए बी, और ए बी को भी हमने ज्ञात कर लिया। ए बी बराबर क्या है हमारे पास? h, जो हम ज्ञात कर चुके हैं। तो हम ये भी रख सकते हैं ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये वैल्यू है h। तो करते हैं h को यहाँ जिसके बटे नहीं उसके बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इधर आ जाएगा। तो यहाँ h बराबर h प्लस 1.6 h, तो ये क्या जाएगा? √3 h बराबर h जमा 1.6। और हमने क्या निकालना है? h मीन्स पैडल स्टल की ऊंचाई यही ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं? इस h को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा √3 h माइनस h बराबर 1.6। तो
तो ये क्या हो गया, √3h माइनस h। तो यहां से हम क्या करते हैं, तो यहां लिख लेते हैं √3h माइनस h बराबर 1.6। यहां से h को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा √3 माइनस 1 ब्रैकेट बराबर 1.6। h को यहीं रखते हैं क्योंकि ये गुणा में है, तो ये दूसरी साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास √3 माइनस 1। क्या हो गया, √h की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.6 बटा में √3 माइनस 1। जब बटा में रूट हो तो हम उसका क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने पर करेंगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, 1.6 बटा में √3 माइनस 1 गुणा में जो संख्या बटे में है उसका निशान चेंज करके उसी से उसको गुणा करेंगे और उसी से उसको भाग करेंगे, +1 बटा में √3 और +1। जो संख्या नीचे है √3 माइनस 1 है, तो इसको गुणा करेंगे √3 + 1 बटा में √3 प्लस, अगर हम इसको काटना चाहें तो ये कट जाएगा, इसका मतलब हमारे पास जो संख्या थी वही रहेगी। अब करते हैं तो हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट √3 जमा 1 और नीचे है √3 माइनस 1 और √3 जमा 1। तो इसके लिए एक फार्मूला है, क्या है, एक फार्मूला हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2। नीचे इसको खोल लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। या भाई एक बार माइनस से एक बार इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a की माइनस b की 2। तो ये हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 और बटा में √3, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 ब्रैकेट बंद, √3 का वर्ग, √3 का वर्ग है तो इसका अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो रूट की वैल्यू 1/2 गुणा में 2 रूट से रूट, तो हमारे पास 3 बच जाता है। तो ये बचा 3 माइनस 1। अब होगा 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 बटा में 3 में से 1 गया 2 से इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे ये 0.8 से, क्योंकि 2 8 16, 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। ये क्या आया हमारा h, इस h की वैल्यू आई, ये h जो हमने ये h निकाला है, h बराबर 1.6 बटा √3, इसका परिमेयकरण किया तो ये हमारा है। और h हमने सबसे पहले माना था पेडस्टल BC की ऊंचाई h मीटर और h हमारी आ गई, तो इसलिए पेडस्टल की ऊंचाई क्या होगी 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। उत्तर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि U3 के ई-लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छा से कर पाएं। धन्यवाद।